नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। श्रावण महीने में पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की पहली सवारी निकल रही है। परंपरा अनुसार सभा मंडप में भगवान महाकाल का मनमहेश रूप में पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के राजाधिराज को मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने परिवार समेत महाकाल का पूजा किया। इसके बाद पालकी शिप्रा तट की ओर निकली। सवारी में सबसे आगे अश्वारोही दल, पुलिस बैंड, नगर सैनिक और सशस्त्र बल की टुकड़ी मार्च पास्ट करते चल रही थी। सवारी मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर पहुंची। यहां जल से भगवान का अभिषेक कर सवारी गोपाल मंदिर पहुंची। यहां हरिहर का मिला के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर के लिए पहुंच गई है। महाकाल बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण के लिए निकल चुकी है। बाबा महाकाल मन महेश के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। भक्त जो भगवान और भक्त के बीच की जो दूरी है वो आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि साल में 2 बार बाबा महाकाल ऐसे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं जिसमें श्रावण मास का अपना बड़ा महत्व होता है। और 2 साल के बाद में भक्त और भगवान की जो दूरी है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए भक्त बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जगत का जो कल्याण करता है, जो राजाधिराज है, जो महाकाल है, जो जगत का राजा है। सोमवार का दिन महापर्व मां शिप्रा मैया पर महाकाल और शिप्रा की पूजन, हरि और हर का मिलन के साथ में पुनः बाबा महाकाल महाकालेश्वर मंदिर के अंदर आते हैं। आज का महापर्व आनंद और मंगल का पर्व है। बाबा महाकाल की सवारी के प्रथम दिवस उज्जैन जिलाधीश कलेक्टर के द्वारा पूजन की गई है। उसके पश्चात बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। जय महाकाल। उज्जैन में श्री मौन तीर्थ पीठ के काशी के ज्ञानवापी के श्री आदि विश्वेश्वर भगवान को समर्पित 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का श्रावण मास के प्रथम दिवस गुरुवार को शुभारंभ हुआ। पूरे श्रावण मास चलने वाले इस आयोजन में शहर और अन्य शहरों की सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन सत्र में श्री मौन तीर्थ पीठ के पीठाधीश्वर संत श्री डॉक्टर सुमन भाईजी और उत्तर प्रदेश के डीजी डॉक्टर संजय तड़के ने उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। वहीं इस दौरान अंजना शुक्ला, निशा त्रिपाठी, अर्चना ज्ञानी, कीर्ति मोड़, परवीन वाड़े का, सीमा वशिष्ठ शर्मा, अवनी शुक्ला आदि उपस्थित थे। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण आयोजक समिति के अध्यक्ष और पूर्व नगर निगम सभापति सोमेश्वर सोनू गहलोत और मुख्य प्रचारक श्रीमती आशिका व्यास ने सभी सनातन धर्मिकों और सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध किया कि इस महनीय आयोजन का हिस्सा बनकर बाबा महाकाल की पावन भूमि से काशी के श्री आदि विश्वेश्वर भगवान जिनके इस पावन श्रावण मास में भी विधिवत पूजा नहीं हो पा रही है, उनकी विधिवत पूजा के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना करें कि उन लोगों से सद्बुद्धि दे जो भगवान आदि विश्वेश्वर भगवान के पूजन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो हो रहा है, हम लोग महाकाल की नगरी में, उज्जैन में, बाबा महाकाल की नगरी में एक एक घर में पूरी नगरी को शिवमय करने का यह जो बहुत सुंदर सा अनुष्ठान है, जो श्री बी ब्लेस्ड बी हैप्पी और श्री मोहन तीर्थ पीठ के सानिध्य में मिल करके सहयोग से हो रहा है। यह पूरा जो आयोजन है, ये पूरा अनुष्ठान जो है, ये पूरे सावन मास में एक एक घर से शिवलिंग बन करके आए और यहाँ एक एक व्यक्ति शिवलिंग बनाए और शिवमय ये नगरी हो जाए, यही एक उद्देश्य लेकर के बहुत प्यारा सा हमने ये संकल्प शुरू किया है। और साथ ही साथ अगर आपको पता होगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो अभी शिवलिंग निकले हैं, है ना, तो वहाँ पर तो अब हम पूजा नहीं कर सकते हैं जा कर के। तो ये एक बहुत सुंदर इनिशिएशन है भाई जी की तरफ से, सुमन भाई जी की तरफ से, कि यहाँ पर आप आकर के उनके उपलक्ष्य में एक एक पार्थिव शिवलिंग बनाएं और यहाँ पर पूजा करें। उनकी पूरे भाव से यही मन लगा करके पूजा करें कि यहीं पर हम बाबा विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं। कितने शिवलिंग बनाए जा रहे हैं रोज डेली? देखिए, ऐसा है, हमारा पूरा टारगेट तो 1.25 करोड़ का है 1 महीने में बनाने का, और डेली जैसे यथासंभव यथाशक्ति बन पा रहे हैं वैसे बन रहे हैं। कभी 21,000 भी बन जाते हैं, और डिपेंड करता है कि बच्चे कितने आ रहे हैं और लोग कितने आ रहे हैं। यहाँ की लोकल पब्लिक भी हम लोगों को बहुत अच्छा साथ दे रही हैं और हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हमारी भी टीम, हमारे भी आश्रम के बच्चे हैं, दूसरे भी आश्रम के बच्चे हैं जो आकर के शिवलिंग बना रहे हैं। तो जैसे हमने सोचा है कि हम स्टेप वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हर दिन अपने टारगेट की तरफ, जो हमारा उद्देश्य है कि हमने 1.25 करोड़ कंप्लीट करने हैं। कितने बच्चे अभी तक शामिल हो चुके हैं यहाँ कैंप में? दूसरे आश्रम से कुछ 250 बच्चे आ चुके हैं। हमारे आश्रम के बच्चे रोज़ ही होते हैं। यहाँ जो श्री मोहन तीर्थ पीठ का जो आश्रम है, यहाँ के बच्चे रोज़ ही होते हैं, और दूसरे आश्रम से कुछ 250 बच्चे आके जा चुके हैं इसके पहले।
कैंप कब समाप्त होगा और आप कहाँ से उज्जैन शहर में आए? मेरा नाम आशिका व्यास है। मैं डॉक्टर आशिका व्यास हूँ। मैं पुणे से आई हूँ। श्री बेस्ट बी हैप्पी ये मेरी कंपनी का नाम है और ये हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं भाई जी के साथ, श्री मोहन तीर्थ पीठ के साथ। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का, आश्रम में या महाकाल की नगरी में आने का, बस शिव के और करीब आने का ही एक उद्देश्य है, शिव के और शिवमय हो जाने का ही एक उद्देश्य है। इसके अलावा तो और खैर कोई उद्देश्य नहीं है। पर हाँ, जन जन तक यह संदेश पहुँचे कि शिव की भक्ति में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो उसमें जो आपको मिलने वाला है वो कोई मटीरियल चीज़ या कोई केवल स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो आप तक पहुंच सकती है। मैं यहाँ पर पुणे से आई हूँ और 1 महीना हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। मेरा टारगेट यहाँ पर और 1 महीने का 12 अगस्त तक के ये अनुष्ठान चल। नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम बलौदा के पहले बनी पुलिया पर एक बोलेरो बह गई। गनीमत रही कि उसमें सवार तीनों लोगों ने समय पर गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा ली। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सोमवार से ही सुबह से ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में ग्राम बलौदा के नाले में पानी बढ़ने के बाद पुल से गाड़ी निकालने की कोशिश में यह हादसा हुआ। महिदपुर से उज्जैन जा रहे तीनों लोगों ने बोलेरो को पुलिया से निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी देख रुक गए। पुलिया पर पानी का बहाव तेज होने के दौरान गाड़ी अचानक बंद हो गई। तभी पानी का स्तर बढ़ने लगा। ऐसे में उसमें सवार लोग बाहर निकल गए। कुछ ही देर में देखते देखते गाड़ी फुटबॉल की तरह पानी में बह गई, जो कुछ समय बाद पानी के प्रवाह से आगे आ गई। पत्नी और पति में विवाद हुआ, जिसमें कि पूरे परिवार ने मिलकर लड़की को डंडों से पीटा है। बता दें कि लड़की का नाम मनीषा, पति संजू बाबू नगर निवासी है। चिमनगंज थाने में इसकी शिकायत करने पहुंचे तो उसका कोई सुनवाई नहीं हो पाया। परिजनों ने कहा कि लड़की की मां ने रचना भाई ने बताया कि रात में मुझे 7 बजे फोन आया था, कहने लगी कि मुझे उपवास में खाना बना लेती हूँ। उसके बाद आसपास के रहवासियों का फोन आया कि आपकी बेटी के साथ मारपीट हुई, सीरियस हालत में, आप जल्दी से उज्जैन आ जाओ। तो हम रात 10 बजे आस्था से निकले और सुबह उज्जैन आए तो देखा कि बड़ी हालत सीरियस बनी हुई थी। पूरे परिवार ने मिलकर मारा है और पति ने इसे जान से मारने की धमकी भी दी। हमारी कहीं भी जगह सुनवाई नहीं हो रही है। आया तो मैंने बोला क्या है, तो बोला गेट खोल। तो मैंने गेट खोला। मेरा सास ससुर, मेरा पति और एक कोई और लेडीज भी थी। चारों ने घुस के डंडे से खूब मारा, मेरे को गला पकड़ के फेंक दिया, ये माथे में लग गई, सारे दूर सब दूर मारा। मार के ना मेरा फोन उन सब छिड़ा के ना भाग गए और मैं थाने गए। किसने मेरे को थाने यहाँ पहुँचाया, ऑटो में आई, थाने पे गई तो रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी किसी ने भी। बोले जाओ यहाँ से। मैंने मेरा मेडिकल कराओ, लेके चलो। तो एक आदिवासी था कोई, उसने ऑटो में यहाँ छोड़ा मेरे को। उसके बाद सूद नहीं मेरे को क्या है। पहले भी कहीं मारता था ये? हाँ, मार रहा, मेरे को जानवरों की तरह खूब मारता है। दीवारों में बड़कना, लात, पंखे में लटकाना, सब करता है मेरे को। क्या नाम है उनका, तुम्हारे पति का? संजय कुंभकार। क्या काम करता है? बीके यादव की बस चलाता है। बताइए क्या घटना घटी क्या? हाँ, तो वो रात को तो मेरे को 7 बजे तो इसने फ़ोन लगाया था कि मम्मी मैं उपवास है तो खाना बनाऊँ। तो मैं इनकी हाँ ठीक है। अब वो जैसा आया ऐसा इसको ऐसा मारा कि बस समझ में नहीं आया। फ़ोन बंद, जब से हम लगा रहे फ़ोन बंद। अब पता नहीं ये कितनी देर की पड़ी, वहाँ 2 घंटा की पड़ी। कोई पुलिस वाला ने सुनवाई नहीं करी। फिर मेरे को पुलिस वाला ने फ़ोन करा कि आप मनीषा की मम्मी बोल रही। मैंने कि हाँ। तो कि इसकी ज़्यादा सीरियस हालत, तुम किन्हीं हालत में भी आप आई जाओ। तब इतनी जल्दी तो हमसे आवाज़ नहीं, आज तक यहाँ नहीं है। तो फिर आया, फिर ये दीदी ने लगाया हमारे 11:30 बजे। तो हमने रात गाड़ी ढूंढना मिलना में हम 1 बजे वहाँ से चला, जगह हम 3:30 बजे यहाँ आया। तो देखे तो बेहाल ही थी वो। अब उसने सासू ने भी मारा, ससुर ने भी मारा और जिठानी में और आदमी ने लट से मारा डंडा से। ये बच्चा भी बोलता है और वो भी बोलती है। उसका रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? यहाँ गए थे थाना में तो उन्होंने यूँ कि भग भग कुछ बस ऐसे कह दिया। अब वो पड़ोस वाला का कौन कौन आदिवासी रहता है, वो ऑटो में ला के वहाँ पटक दी। वहाँ बेहाल वो वहाँ पड़ी रही। वहाँ फिर कहीं ये लाया कोई गाड़ी वाला, हम तो थे है ही नहीं है। ये हुआ उसका साथ। और इसका नाम मनीषा प्रजापति। मेरा नाम कृष्णा, मैं मम्मी हूँ। उज्जैन में आत्महत्या केस में लगातार इजाफा होते जा रहा है और 2-4 दिन में एक
आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। ऐसा ही मामला पान बिहार के गांव में रहने वाले 20 वर्षीय किसान दीपक पिता नानूराम ने अज्ञात कारणों के चलते सल्फास की गोली खा ली है। जैसे ही परिवार को पता चला तो उज्जैन जिला चिकित्सालय ले गए, जहां पर उसकी मौत होना बताया जा रहा है। डॉक्टर द्वारा युवक रात के 9 बजे घर पर अकेला था। उसी समय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके बाद पान बिहार पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताइए क्या कारण हुआ है, क्या मुझे नहीं बताया नहीं। पान बिहार का दवा खा ली, सल्फरास गोली कितनी बजे खाली क्या हो गया पता बताइए 8-9 के बीच में मतलब था वो घर पे, मतलब बाकी घर वालों को पता नहीं कि काय को खाई उसने, ये पता जानकारी नहीं किसी को। क्या उम्र थी, कितना नाम? 23 साल, दीपक नानूराम, गांव पान बिहार, क्या काम करते हैं? काश्तकारी आपका किसान। नाम- आपका नाम? गुलाब भागीरथ। कुक्षी से 9 किलोमीटर दूर लोनी कोल गांव स्थित बड़ुडेश्वर धाम बड़ुडेश्वर महादेव जी का शिव भक्तों ने जल अभिषेक और शिव दर्शन किए हैं। नरेंद्र गोस्वामी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लोनी कोल गांव स्थित अति प्राचीन बड़ुडेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 5 बजे महाआरती और महाप्रसादी में शामिल होकर सुबह से ही शिव भक्तों ने बड़ुडेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया और दर्शन किए। कुक्षी नीरसपुर बड़वानी से आए शिव भक्तों ने बड़ुडेश्वर महादेव के दर्शन के लाभ लिए। कुक्षी से 9 किलोमीटर दूर है श्री बड़ुडेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम लोनी में लगता है। और श्रावण का पहला सोमवार है। सुबह 5:30 बजे आरती हुई थी, काफ़ी भक्त आए थे और आरती का लाभ लिया उन्होंने, प्रसादी का लाभ लिया। अति प्राचीन मंदिर है और आसपास के लोग उन भी आते हैं, बड़वानी वगैरह सब दूर के आते हैं, अलीराजपुर तक के आते हैं। बहुत ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। ठीक, आपका नाम बताओ। पंडित नरेंद्र गोस्वामी, ग्राम लोनी से। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।